चैनल आज की ताकत में। आप लोगों को पता है कि समय समय पर हम आप लोगों को अलग अलग व्यक्तित्व के धनी लोगों से मिलवाते हैं। बहुत सारे कलाकार हमने आप लोगों के सामने पेश किए, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आपके सामने लेकर आए जो छुपे हुए थे, जिनके बारे में हम जानते नहीं थे। ऐसे ही आज एक बहुत ही समाज सेवी और देशभक्त व्यक्तित्व रखने वाले एक खास व्यक्ति हमारे बीच मौजूद हैं इस न्यूज चैनल पर, और इनका नाम होता है अजय भारतीय जी। अजय भारतीय एयरफोर्स में काम कर चुके हैं, साथ ही योग साधनाएं भी सीख चुके हैं, और इसके बाद इन्होंने अपने लेवल पर समाज सेवा शुरू की है। समाज सेवा के तहत इन्होंने ढेर सारे कार्यक्रम किए, बहुत सारे लोगों की आवाज़ें उठाई, उनकी समस्याओं का समाधान भी किया, और तत्पर रहते हैं किसी भी समय किसी भी कार्य को करने के लिए। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये अपने क्षेत्र को चमकाना चाहते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी अजय भारतीय जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। एक बार हम स्वागत करते हैं। नमस्कार अजय जी। नमस्कार अजय जी, हमने सुना है कि आपने एयरफोर्स में भी नौकरी की है, और एयरफोर्स की नौकरी करने के बाद आपने योग साधना, प्राणायाम ये सब भी सीखे हैं। तो एयरफोर्स में जब नौकरी की उसका आप क्या अनुभव बताना चाहेंगे? कैसा आपका अनुभव रहा एयरफोर्स का? सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी एमजीएन टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस तरीके के व्यक्तित्व को सामने लेके आते हैं समाज के, जिससे कि और ज़्यादा प्रेरणा आती है समाज में, और ज़्यादा एक चेतना, सामाजिक चेतना है उसकी जागृति होती है, और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। जी धन्यवाद। तो मैं आपकी जितेंद्र भारद्वाज जी और आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। और रही बात वायुसेना में सेवा देने की, तो मैं लगभग 20 वर्ष तक वायुसेना में रहा। उस दौरान भी अलग अलग बॉर्डर पोस्ट पे भी गया, अलग अलग क्षेत्रों में सेवा देने का सौभाग्य मुझे मिला, और वहाँ भी ऐसा आनंद आता था, वहाँ भी ऐसा आनंद आता था जैसे कि किसी माँ के आंचल में बैठा हुआ बस उसकी सेवा कर रहा हूँ। यही आनंद जैसे आपको यहाँ आता है वो बॉर्डर पे, जहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग होती थी, बम्बार्डिंग होती थी पाकिस्तान बॉर्डर पे। आप राजौरी, सुरनकोट और उस क्षेत्र सियालकोट उस क्षेत्र की बात करें, वहाँ भी रहा हूँ मैं, और कहीं बंगाल में भी रहा हूँ, आसाम साइड में भी रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में रहा, राजस्थान में रहा। तो अलग अलग जगह पे सेवा देने का मौका मिला। ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली पाता हूँ इस क्षेत्र में। तो ये एक बड़ी बात इन्होंने बताई कि वहाँ अलग अलग क्षेत्रों में रहते हुए, अलग अलग मौसम को देखते हुए भी इनको माँ के आंचल जैसा वहाँ अनुभव हुआ। कारण ये कि इनको अपने देश से प्रेम है, देश की मिट्टी से प्रेम है, इसीलिए ये हर जगह जहाँ भी जाते हैं अपने देश में, वहाँ के सभी लोगों को ये अपना मान लेते हैं। अच्छा अजय जी, इसके बाद आपने योग साधनाएं भी सीखी, तो योग साधनाएं आपने कहाँ से सीखी? कहाँ गए योग साधना और प्राणायाम ये सब सीखने के लिए, और ये क्यों सीखी आपने? जितेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, लगभग 2008 में मैं पतंजलि योग समिति हरिद्वार से जुड़ा। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, जो स्वयं एक बहुत बड़े देशभक्त और अपने भारतीय संस्कृति को वैभव दिलाने के लिए, उनको गौरव प्रदान करने के लिए अहर्निश कार्य करते हैं, तो उनके सानिध्य में आया 2008 में, और तब से लगातार कई आंदोलनों में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और साथ साथ ही योग के प्रचार प्रसार में जितना हो सकता था पूरा योगदान दिया। 2014 मार्च में मैं वायुसेना से सेवानिवृत्त होकर, क्योंकि आंदोलन का समय चल रहा था, तो वांछित सेवानिवृत्ति लेकर मैं आया, और उसके दौरान उसके बाद में हरिद्वार में ही रहकर लगभग 2-2.5 साल वहाँ रहा परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में, और उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीष के नीचे, उनके आंचल, उनकी छाया के नीचे मुझे शास्त्रों को शास्त्र अध्ययन का भी सौभाग्य मिला, और योग का अभ्यास तो रहा ही। देखिए, इन्होंने शास्त्र अध्ययन भी किया, योग साधना प्राणायाम भी सीखे। अच्छा अजय जी, हम ये जानना चाहेंगे, ये योग साधना, ये प्राणायाम जो आपने सीखे, ये अपने तक ही सीमित रखे या लोगों को सिखाया भी कहीं? जितेंद्र जी, मेरे गुरु का एक आशीष कह लो या उनकी गुरु दक्षिणा के रूप में वो हमसे मांगते थे कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को
योग और प्राणायाम और जो भी ये चीज़ें मैं आपको देता हूँ, बस मेरी गुरु दक्षिणा ये है, अपने तक सीमित मत रखना। इनको निःशुल्क जितना हो सकता है आपको समाज में और भारतीयता को फैलाने में और योग और आयुर्वेद को फैलाने में जितना आपका सामर्थ्य हो उतना निःशुल्क चारों तरफ फैलाइए इस प्रकाश को। तो उनकी गुरु दक्षिणा ही है, तो ये जारी है, सतत प्रयास करते हैं इसका। तो ये लोगों को सिखाते भी है और योग भगाए रोग, जैसा कि आपने सुना होगा, ये महायुक्ति है, एक वाक्य है और वो चलते हैं। अच्छा अजय जी, हमने एक बात और सुनी है ये कि आप जो है समाज सेवा के लिए भी बहुत सारे काम करते हैं। तो इस समाज सेवा के काम में कभी ऐसा भी हुआ कि आपके सामने कोई समस्याएं खड़ी हुई हो और उनका मुकाबला आपको करना पड़ा हो? जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सामाजिक सेवा ही ऐसा कार्य है कि जब आप कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं तो सबसे पहले विरोध आपका ही होगा। कहा भी जाता है कि जब कोई निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा में जाता है या सामाजिक सेवा में जाता है तो उसकी 3 श्रेणियां आती हैं। हर महापुरुष के जीवन में आप पाओगे जितेंद्र जी ये चीज़ें आई हैं। सबसे पहले तो उसका उपहास उड़ाया जाता है और जब वो उपहास आने के बाद भी उसका संकल्प क्षीण नहीं होता और उस पथ पर अग्रसर रहता है तो उसके बाद उसका विरोध किया जाता है और विरोध में उसको बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से भी तोड़ने की चेष्टा की जाती है जो विरोधी होते हैं तत्व वो। लेकिन जब ये स्टेज भी पार कर लेता है तो फिर ब्रह्म पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे कहते हैं, उनका जीवन भी है, उसके बाद एक स्टेज ऐसे आता है, एक ऐसा स्तर आता है जिसमें पूरी समष्टि उसका सहयोग करने लगती है, उसका साथ देने लगती है। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के सामने जो सामाजिक कार्य करने जाएगा उसको कहीं ना कहीं विरोध का भी सामना करना पड़ेगा और कठिनाइयाँ तो आएंगी, ये तो है ही। तो कठिनाइयों का भी सामना इन्होंने किया है, विरोध का भी सामना किया है, लेकिन फिर भी अपने संकल्प से डिगे नहीं, लगातार अपने संकल्प पर चलते रहे, बढ़ते रहे आगे और समाज सेवा करते रहे। अब अजय कुमार जी, मैं एक चीज और आपको जानना चाहूंगा, आपने अपना नाम रखा अजय भारतीय, तो ये अजय भारतीय नाम आपने कैसे सोचा या किसने रखा ये नाम? दरअसल आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो किसी को जातिगत जो टूटे हुए हैं या धार्मिक तौर पे बटे हुए हैं उसकी बजाय सबसे ज़्यादा यदि आवश्यकता है तो भारतीय होने की आवश्यकता है, क्योंकि माँ भारती के गौरव को तभी लाया जा सकता है, भारतीय सनातन जो संस्कृति है उसको तभी जीवित रखा जा सकता है जब व्यक्ति भारतीय होगा। यदि सब आपस में बटे रहेंगे तो वो एक जो मूल अवधारणा है, मूल एक मंत्र है भारतीयता का, वो कहीं गौण हो जाएगा, गुम हो जाएगा और उसके गौण हो जाने से भारत का ही नाश होना है, उसी का हस्त्र बुरा होना है। तो हम चाहते हैं कि हम सभी और इसकी प्रेरणा प्रभु पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और मेरे बहुत ही यूँ कहिए कि बड़े भाई की तरह जो हमारा आज भी स्वर्गीय भाई राजीव दीक्षित जी हैं, उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि भारतीय लगाना है ताकि, और हमारे संगठन में जब हम पूज्य स्वामी रामदेव जी के पास थे तब भी वहाँ कहा गया था कि किसी को भी अपनी जाति या धर्म के हिसाब से अपना नाम, अपना टाइटल पीछे नहीं लगाना, यदि कोई लगाना चाहता है तो भारतीय लगाइए। तो उसी के प्रेरणा से ये अजय भारतीय हो गए। तो एक छोटा सा शब्द और इतनी बड़ी सोच, केवल भारतीय शब्द लगाने से हम जाति धर्म इन सबसे ऊपर उठ जाते हैं और वो शब्द बताया भारतीय। जब हम सब भारतीय हैं तो भारत में जाति प्रथा कहाँ रह जाएगी, फिर छोटी छोटी बातों के मुद्दे, ये झगड़े अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। अच्छा अजय जी, आपने कोई ऐसे छोटे छोटे, हमने सुना संगठन भी बनाए हैं जो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग तरह से समाज सेवा करते हैं, क्या कुछ ऐसे संगठन हैं जो बनाए हो आपने? जी, 2014 में जब आने के बाद लगभग जैसे मैंने बताया 2.5 साल में पूज्य स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में रहा और वहाँ से ज्ञानार्जन किया। उसके बाद आने के बाद लगभग अभी से 2 साल पहले एक संगठन का निर्माण किया, स्वदेशी योद्धा संगठन, एक ट्रस्ट बनाई स्वदेशी योद्धा ट्रस्ट, उसी के अंतर्गत एक संगठन का निर्माण हुआ और उसका लक्ष्य ही यही रखा था कि भारतीयता को ऊपर रखना। उसकी टैगलाइन थी कि मेरा देश मेरी जिम्मेदारी, इट इज़ द इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडियन टू कीप द इंडियनशिप अहेड ऑफ एवरीथिंग। तो हर चीज़ से ऊपर भारतीयता को रखना,
ये एक मूल वो था। और हम सबकी जिम्मेदारी है, किसी नेता या किसी पार्टी विशेष की या किसी धर्म की नहीं, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, मेरा देश मेरी जिम्मेदारी। और दूसरी चीज़ है, जब हमने देखी शास्त्र भी पढ़े तो हमने पाया कि हमारी संस्कृति में एक बहुत अथाह यूँ कहिए कि खजाना भरा हुआ है ज्ञान का, एक वैज्ञानिक जो कूट कूट के भरी हुई है वैज्ञानिकता हमारे धर्म में, तो उसका भी हमें ख्याल रखना है। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी चाची हमारी दादी नानी जो हमें बताती आई है, वो हमारी एक संस्कृति का हिस्सा है, उसमें भी बड़ी वैज्ञानिकता है, उसका भी हमें ख्याल रखना है। जब उसको पाते हैं तो सबसे पूरे वैश्विक स्तर पे हम देखते हैं तो सबसे बेहतर संस्कृति हमारी है, तो मेरी संस्कृति सबसे प्यारी। तो ये हमारा एक टैगलाइन हमने बनाया हुआ है स्वदेशी योद्धा संगठन की, और इसी के मद्देनजर हम कार्य करते हैं और लगातार लगे हुए हैं। देखिए, एक तरफ तो एक संगठन बनाकर ये समाज सेवा कर ही रहे हैं, स्वयं भी समाज सेवा के बहुत सारे काम करते हैं, अपनी टीम के साथ भी काम करते हैं। और सबसे बड़ी अजय कुमार जी, हमने ये सुना है, मैं अजय कुमार कह रहा हूँ, अजय भारती है, हमने ये सुना है कि आप बच्चों को भी उत्साहित करने के लिए काम करते हैं। तो बच्चों को उत्साहित करने के लिए या उनको अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए आप किस प्रकार का कार्य करते हैं? बच्चों के लिए हमने अपने संगठन के माध्यम से संस्कार शालाएं चलाने का एक प्रकल्प हमने प्रारंभ किया हुआ है। जहाँ भी लगता है 2 महीने 3 महीने या 6 महीने तक ऐसे भी चली हैं। जो बच्चे 10वीं क्लास से नीचे हैं या बड़े आना चाहें तो वो बड़ी क्लास उसमें भी आ सकते हैं, ऊर्जा केंद्र की व्यवस्था है उनके लिए। हम चाहते हैं कि जो शिशु शालाएँ हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए संस्कार शालाओं का एक प्रावधान प्रकल्प हमने चलाया, झाल में कई महीने तक चलाया। हमारे साथी हैं संगठन मंत्री रोहित जी हैं, उन्होंने इस पे काफ़ी कार्य किया, कई महीनों तक चलाया। और ऐसे ही श्यामनगर में चलाया। हम चाहते हैं कि बच्चों में प्रारंभ से ही ऐसे बीजारोपण कर दिए जाएं, ऐसी चीज़ों का समावेश कर दिया जाए ताकि वो अपनी संस्कृति को, अपनी मूल अवधारणा को समझ पाएं और उसके तहत भारतीयता उनमें कूट कूट कर भरी जाए, ताकि बाद में उनमें कोई विष मिलाने का चेष्टा करे तो वो सफल ना हो पाए। तो हम एक आदर्श भारतीय बनाने के लिए यदि बीजारोपण सही करते हैं उनके बचपन में ही, तो मुझे लगता है कि बड़े जब वट वृक्ष होंगे तो उस समय हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। जी, फल का छोटा सा बीज बो दिया जाए तो वृक्ष जब बड़ा होगा तो उस पर वैसे ही फल लगेंगे मीठे। हमें कांटे के फल और झाड़ ये सब उगाने की आवश्यकता ही नहीं है। वही चीज़ अजय भारती जी अपनी जीवन शैली में भी कर रहे हैं, समाज सेवा के साथ साथ बच्चों में ही भारतीयता के गुण ये भरने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अजय भारती जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, और हमारे जो दर्शक हैं सारे के सारे आपको देख के वैसे ही खुश हो रहे हैं। आज इतनी बड़ी एक उपलब्धि आपने जो मिली है, और इन लोगों को भी वो प्रेरणा स्रोत जो मिला है। देखने में उम्र काम नहीं करती, लेकिन फिर उसके बाद जब हम काम देखते हैं किसी व्यक्ति के तो हमें पता चलता है कि कितनी महानता इसके अंदर छिपी हुई है। तो ये जानना चाहते हैं कि ये समाज सेवा जो आप कर रहे हैं अलग अलग तरह से, ये समाज सेवा इसी तरह से करते रहने के लिए आप तत्पर रहेंगे या कोई ट्रैक बदलने का भी कोई विचार है? एक जितेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आमतौर पे ये देखा जाता है, मैं आपको बताऊं, कई बार ये देखा जाता है कि जब आदमी किसी ऊंचे पद पर चला जाता है तो ये समाज सेवा फिर गौण हो जाती है और व्यक्ति अपने स्वार्थ के पीछे दौड़ने लगता है। ऐसा बहुत बार होता है, देखा भी है। तो मेरा और ये सभी दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने जो समाज के लिए किया है अलग अलग तरह की, जैसे आपने वही स्टेशन के लिए बहुत कुछ कर दिया, शहीद स्मारक जो थे उनकी भी सफाई आपने करवाई, जगह जगह जहाँ बिजली की प्रॉब्लम थी जनता को उसके लिए भी आपने प्रयास किए, सड़कें ये सब कुछ करवाया, इनके लिए प्रयास किया। लेकिन क्या ये प्रयास इसी तरह से जारी रखेंगे आप, अगर कुछ भविष्य में आपको सरकार या कोई और ओहदा सौंप दिया जाए या सरकार की ओर से कोई ऐसा दे दिया जाए पद, तो क्या उस समय भी देशभक्ति की यही भावना और लोगों के लिए यही सहयोग बना रहेगा? मैं इस विषय में एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो सत्तात्मक जो चीज़ें हैं या पदाधिकारी के तौर पे जो हैं, ये सब साधन हैं। यदि कोई चाहे मुख्यमंत्री बन जाए, यदि उसके मूल में सही रूप से सेवा करने की भावना है तो वो अंत समय तक उस भावना के साथ में अपने जीवन को जिएगा। और ये एक यूँ कह दो कि एक जैसे वायरस गलत चीज़ें फैलाता है, ये भी एक जीवाणु है जो एक मानसिक रूप से आ जाता है, जो अच्छे कार्य करते हैं
अब यदि मैं ये कार्य ना करूं तो मैं स्वयं ही अपने आप को हीन और दीन स्थिति में पाऊंगा, और ऐसी स्थिति में मेरा सरवाइव करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना ये कीड़ा है, तो ये कीड़ा लगा हुआ है, और ये कीड़ा चाहे मुझे कहीं भी डाल दो ये अपने आप काम करेगा, मैं कार्य नहीं करता। मैं तो अपने आप को सहज बनाने के लिए जो प्रयास होते हैं वो करता हूँ, उसके माध्यम से सेवा कार्य अपने आप होते जाते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। तो अजय कुमार जी, हमारे दर्शकों के लिए आज कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ कोई ऐसी बात, कोई ऐसी प्रेरणा, कोई ऐसी पंक्ति देना चाहेंगे जो दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उन सबको कोई लाभ मिल सके? मैं सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा, पूरे दर्शक जो भी आप मुझे देख रहे हैं। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि छोड़ दो जाति पाति के झगड़े, छोड़ दो धर्म और क्षेत्रवाद की जो लड़ाइयाँ हैं, ठीक है। स्वदेशी का भाव आप अपने अंदर भरिए, भारतीयता का भाव अपने अंदर भरिए। स्वदेशी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बारे में, अपने परिवेश के बारे में चर्चा ना करें, क्योंकि स्वदेश का मतलब यही है जो निकटतम चीज़ें हैं उनसे प्रयास करना प्रारंभ कीजिए, लेकिन उसका मूल अवधारणा है कि अपने आस पड़ोस की चीज़ों को खरीदिए, अपने आस पड़ोस के जो स्वदेशी का भाव है उन संस्कृति को, जो आपकी मूल संस्कृति है उसको जिए। वो जीवन जब आपके अंदर आएगा तो उससे प्रकाश अपने आप फैलेगा, और चाहे कोई भी संगठन हो या स्वदेशी योद्धा संगठन ही हम लगा लें, उसके माध्यम से भी आपका स्वागत है। आप कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, जब भी कोई कार्य वो चुने। और मैं तो पूरे युवाओं का आह्वान करता हूं कि अब आपका समय है, 3 चीज़ों को आप अपने गांठ बांध लीजिए। सबसे पहले तो कैरियर, कैरेक्टर और कंट्री। तो इनका यदि हम कॉम्बिनेशन देखते हैं तो सबसे पहले अपने कंट्री को ध्यान में रखिए, देश को ध्यान में रखिए, उसके अहित में कुछ भी हो ऐसा कोई कार्य मत कीजिए। उसके बाद कैरेक्टर आता है, कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिए जिससे आपके कंट्री का, आपके समाज का, आपके घर परिवार का जो को नीचा देखना पड़े। तो अपने चरित्र को हमेशा ऊपर उठाइए। तीसरा है कैरियर। कैरियर वही चुनिए जिससे आपके समाज का, आपके क्षेत्र का, आपके देश का नाम हो सके, उसका भला हो सके। तो मैं ये 3 चीज़ों के साथ में मैं युवाओं को भी आह्वान करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ अजय भारती जी, जिनसे मिलकर आज वास्तव में हमें ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत कुछ पाया है, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व समाज को ही नहीं पूरी देश को बहुत कुछ देते हैं। क्योंकि हमारी सोच पर निर्भर होता है, हमारे विचारों पर निर्भर होता है कि हम भविष्य अपने देश का, अपने समाज का कैसे बनाने जा रहे हैं। तो वही भविष्य इनके विचारों से हमें सीखने को मिला कि हम भारतीय हैं। तो सबसे पहले हमें भारतीय होना है, भारत के गौरव की रक्षा करनी है, भारतीय संस्कृति को अपनाना है, और सबसे ज़रूरी बात इन्होंने बताई कि हमें स्वदेशी को अपनाना है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए हमें कि हम जाति, धर्म, क्षेत्रवाद में खुद को ना बांटे और केवल भारतीय होकर ही जीवन जिए, भारतीय आत्मनिर्भर बने, भारतीय सबसे ऊंचे बने, भारतीय विश्व गुरु बने, ऐसी इन्होंने प्रेरणा दी। तो अजय भारती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे, और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद जिन्होंने ये देखकर और ये प्रेरणा दी। आपका भी धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।